प्रभु का आश्रय ले लो और निरंतर नाम जप करो। स्वयं प्रभु कह रहे हैं ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये राज विद्या है, अर्थात समस्त जानकारियों में सबसे बड़ी जानकारी है। अगर ये जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। क्या? हम प्रभु के हैं और सिर्फ प्रभु हमारे हैं। प्रभु के आश्रय के बिना हम दुखों से निकल नहीं सकते। प्रभु के भजन के बिना कोई भी सृष्टि में पैदा नहीं हुआ कि हमको सुखी कर सके। ये बात मान लीजिए तो तुम्हारा भटकना बंद हो जाएगा। स्वयं प्रभु कह रहे हैं राज विद्या राजगुरी है। ये हम बिल्कुल एकांतिक बात हृदय की कह रहे हैं। जब तक तुम मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं करोगे, इसीलिए कहा कि जो मेरे पर दोष दृष्टि करते हैं उनको मत बताना, क्योंकि वो अश्रद्धावान दोष दर्शन करने वाले कहेंगे, कह रहे हैं और किसी का भजन न करके मेरा भजन करो, मेरा आश्रय लो। जो दोष दृष्टि करते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। प्रभु कह रहे हैं जिनकी निर्दोष दृष्टि है वो मेरी ये बात समझ ले। मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं। भगवान कह रहे हैं मेरा आश्रय लेकर के ही तुम इस जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी की आराधना करोगे तुम्हारी कामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन फिर क्या एक कामना पूर्ति से तुम निहाल हो जाओगे? जिस कामना की पूर्ति को तुम चाहते हो वही तुम्हें दुख देने लगेगी। एक बार भगवान शंकर प्रभु के ध्यान में, श्रीहरि के ध्यान में उन्मत्त तांडव कर रहे थे। बाणासुर के मन में था कि मैं ऐसा बलि बनूं कि कोई मुझे सहज में परास्त न कर पावे, और भगवान शिव की सेवा में था। तो तालियां बजा करके वो भगवान शिव के तांडव में सहयोग करने लगा। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अंतर की उसकी बात जानकर कहा जाओ तुम्हारे 1000 भुजाएं हो जाए, शास्त्र बाह हो जाओ, अपार बल तुम में जागृत हो जाए। ऐसा हो गया तो अब सुखी हो जाना चाहिए था ना, कामना थी ऐसी। अब तो जब अपार बल, भुजाओं में पीड़ा शुरू हुई, कोई योद्धा मिले, कामना से कामना की उत्पत्ति होती है। अब उस पीड़ा को मिटाने के लिए जिस पर्वत पर प्रहार करता चकनाचूर हो जाता। किसी को भी ललकारने में हिचकते नहीं, पर कोई सामने नहीं आता। भगवान शिव का वरदानी, वर प्राप्त किए हुए तो वैसे ही सब सर झुका देते थे कि जिस पर त्रिलोचन महादेव जी की कृपा दृष्टि उसे कौन परास्त कर सकता है। आखिरकार सब जगह से घूमकर भगवान शिव के पास ही गए और कहा हे गुरु, मेरी भुजाओं में ऐसी बल की खुजली प्रकट हो रही, कोई मिटा ही नहीं पा रहा है, तो आओ हम तुम दो हाथ करें, युद्ध करें। भगवान शिव हंस दिए, हम ही से बल प्राप्त करके हम ही को तुम ललकार रहे हो, तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला आ रहा है, चिंता मत करो, न भुजाएं रहेंगी न खुजली रहेगी। भगवान द्वारिकाधीश ऐसी लीला रची जो अनिरुद्ध जी और उषा जी का प्रसंग है, उसमें आकर के सुदर्शन चक्र से सब भगवान शिव ने ही 4 भुजाओं की फिर रक्षा की। प्रभु अब छोड़ दीजिए। उनका प्रभु मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो बड़ी बड़ी दिव्य लीलाओं में देखने को मिला कि भगवान से भी यदि हमारी एक कामना की पूर्ति हो जाएगी तो हमें विश्राम थोड़ी मिल जाएगा। बहुत सी कामनाओं के जाल लगे हैं, एक बात पूर्ण कर लो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। प्रभु से प्रभु का प्रेम मांग लो। तो भगवान प्रेमाधीन है। जब भगवान तुम्हारे अधीन हो गए तो अब तुम्हारी कोई कामना बाकी नहीं रहेगी। सही पूछो तो जिसे भगवदानंद की प्राप्ति हो जाती है उसमें कामना का स्फुरण ही नहीं होता। जब तक ये कामनाएं हैं तब तक शांति नहीं है।
जो अशांत है उसे सुख कहां मिल सकता है? अशांतस्य कुतः सुखम। भगवान का आश्रय लेकर भजन प्रार्थना मान लीजिए। कोई भी संत महात्मा चमत्कार दिव्यता ये तुम्हारे दुख को निवारण नहीं कर पाएगी। शब्द याद कर लो। हां, यदि संतों की बात मान लोगे तो दुख रहेगा नहीं, ये भी बात मान लो। ये कोई चमत्कार तुम्हारे दुखों को नहीं मिटा सकता। आप लोग समझते नहीं हैं। हमारे मन की कोई बात 1 मिनट की वर्तमान की बता दिया तो क्या होगा? हम 24 घंटे हम अपने मन की बात जानते हैं क्या हो। अगर तुम हमारे मन की 10-5 मिनट की बता दोगे तो क्या हमारा बन जाएगा? बात तो तब बननी है जब हमारे मन की चाल को तुम जानकर मन को भगवत चरणारविंद में समर्पित कर दो। अब इसमें चाह ही ना रह जाए। इसके लिए सब हाथ उठा देंगे और यही कहेंगे हरि भजो, राम भजो, कृष्ण भजो। क्योंकि ये किसी चमत्कार से नहीं होता, ये केवल भजन से होता है। और जब तुम्हारा मन आनंद समुद्र प्रभु में लगेगा तो किसी कामना की चाह ही नहीं रह जाएगी। केवट करुणा में भगवान श्री राम के जब चरणों को प्रक्षालन कर रहा है, जे ही चरणों का स्पर्श हुआ, अति आनंद उमगी अनुरागा। अति आनंद अनुराग का ऐसा उमगन प्रभु दे रहे हैं तो प्रभु से कह रहा अब कछुनाथ न चाहिए, आपसे भी नहीं चाहिए, मिल गया। अनंत जन्मों से जिस आनंद की खोज कर रहा था जगत में, समय नष्ट हुआ। हे जगदीश, आपके चरणों का स्पर्श हुआ, आज वो प्राप्त हो गया, अब कछुनाथ न चाहिए मुझे। एक ही बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाए कि हमारे दुखों के छूटने का एकमात्र उपाय भगवान का स्मरण। भगवान व्यास देव जी कह रहे हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कोई भी विपत्ति ऐसी नहीं है जो भगवान का स्मरण करने वाला जीत ना पाए विपत्ति को। विपत्ति उसे परास्त नहीं कर सकती। हर विपत्ति संपत्ति से बढ़कर सुख देने वाली बन जाएगी यदि आप हरि स्मरण करेंगे। और हरि को भूल गए तो हर संपत्ति भारी विपत्ति बन के तुम्हें दुख देगी। देख लो, महाभागवत शिव स्वरूप हनुमान जी महाराज कह रहे, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, इनकी बात मान लो। ये गुरु स्वरूप हैं, भक्ति के दास भाव के आचार्य हैं। कह रहे हैं कि वही विपत्ति है, वही महान दुख में फंसा देने वाली बात है जब भगवान को भूल गए। जब भगवान की सेवा और सुमिरन नहीं होता तो कोई भी संपत्ति तुम्हें सुख प्रदान नहीं कर सकती। भगवत विमुख को यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कहीं सुख का अनुभव नहीं हो सकता। और भगवत स्मरण वाले को नरक में भी दुख नहीं हो सकता। इसीलिए आचार्य चरण कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे अथवा राधिकारत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे प्रियाजू, चाहे मुझे कर्म के अनुसार नरक में रखो, स्वर्ग में रखो, परम पद में रखो, इसकी मेरी मांग नहीं है। मेरी मांग है कि मधुर मधुर स्मृति आपकी होती रहे और आप अपने रास परिकर के सहित मेरे हृदय मंडल पर विराजमान रहे। अब चाहे नरक रखो चाहे परम पद, दोनों एक ही बात है। परम पद और नरक एक ही बात हो गई, क्योंकि प्रियाजू का स्मरण चल रहा है, प्रियाजू की रूप माधुरी बसी हुई है। आज तक कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि भगवत विमुख सुखी हो गया हो, कहीं नहीं प्रमाण मिला। हम जो भोगों की तरफ लालायित होते हैं, हमारे तो माने हुए बहुत छोटे भोग हैं। इतिहास में जब पढ़ के देखते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट और जिनकी सैया पर उर्वशी जी विराजमान है, उनको भी तृप्ति नहीं, पागल होकर विषयों की तरफ भागते रहे और हा खाए। देखो पढ़ करके शास्त्रों को कि हाय मैं लुट गया,
धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं कहां फंस गया। वो बोल रहे हैं, वो उर्वशी जी जिनको देखकर ऋषि मुनियों के मन विचलित हो जाते हैं, उनके लिए पूर्वा जी कह रहे, हा हा मैं ठगा गया, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैं व्यर्थ में अपने को सम्राट मानता रहा, मैं तो विषयों का घृणित दास रहा। कोई भी कहीं भी कैसा भी, जब तक आप प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर भजन नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी।